हवाई हमलों और धमाकों की गूंज एक तरफ और उसकी विभीषिका की ये दर्दनाक तस्वीरें एक तरफ। यूक्रेन से आई इस तस्वीर ने लोगों को आंसुओं में भिगो दिया। देश में जंग छिड़ी है, जिंदगी किस पल मौत के आगोश में होगी कोई नहीं जानता। इसीलिए एक पिता अपनी बेटी को आखिरी सलाम कह रहा है, उसे भेज रहा है इस जंग के माहौल से दूर, बहुत दूर। रूस ने 2 दिन के अंदर ही यूक्रेन के शहरों की तस्वीर बदल दी है। भरा रहने वाला कीव शहर खाली हो गया है। जो बचे हुए लोग हैं वो बंकरों में छिपे हैं। बंकरों में छोटे बच्चे भी हैं जो धमाकों से सिहर जाते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय भी बंकरों और मेट्रो स्टेशन में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। As air alarm was declared in Kyiv, we together with the neighbors gathered in this premises underneath the residential house. So you can see, I will quickly show you what is happening here. So here and there, some food, some stuff, some water also prepared for any case of emergency or something. So we have here places now to sit, to rest for some time. And here are the air filters, which are, I guess, from the Soviet times, are here according to their appearance. So this is the place we're have been spending several hours. So there is also the facilities, so to say, to sleep if needed. And this is our water. For now, there were several alarms, several times sirens. ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं, जहां मेट्रो स्टेशन को शेल्टर होम बनाया गया है। इस टाइम ते खार्किव तो लाइव बोल रही हां ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਲੈਂਕਟ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सिर्फ खार्किव ही नहीं, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो अपने परिवार से बातचीत में वहां के हालात बयां कर रहे हैं। कम से कम 50 से 60 इंडियंस हैं हम, जो है सारे एक साथ हैं हॉस्टल में। और अभी हम पास में पानी लेने आए हुए हैं कि हम एक स्टोर रख सके। अगर कुछ भी होता है आजकल में, तो हम कम से कम इतना रख सकें कि हमारे पास सब कुछ रहे। इसीलिए हम यहाँ पे 1 घंटे से लाइन में है कि जब हमें पानी मिलेगा हम लेके फिर से वापस हमारे घरों में जाके सेफ रह सकें। या तो फ्लाइट्स प्रोवाइड कराई जाए या फिर यहाँ पे हमारे लिए कुछ तो प्रबंध किया जाए जिससे हम सेफ महसूस कर सकें, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पूरा बंद हो चुका है। फ्लाइट्स भी ना हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी बोला आज का दिन सबसे ज्यादा वर्स्ट होने वाला है, भयानक होने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा हालत खराब हो, इससे पहले सरकार हमें निकाले। भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 2 फ्लाइट रवाना की जाएंगी। इन छात्रों को रोमानिया के रास्ते वापस लाने की योजना है। दरअसल अभी की जो स्थिति है उसमें शांति की उम्मीद कम ही है। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं, रूस फिलहाल शांति अपनाने के मूड में नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच आखिर जमीन पर स्थिति क्या है, ये समझने के लिए आज तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। और प्लैनेट लैब्स और मैक्सा टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो हमें वहां की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन पर स्थिति इस समय क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर यूक्रेन के उत्तरी सीमा के पास की है। इन तस्वीरों में जो चीज सबसे सामने निकल के आती है वो ये है कि पिछले पोजीशंस पे अभी भी रूस की सेना का बढ़ना जारी है। इससे ये अंदेशा लगता है कि कहीं ना कहीं रूस की प्लानिंग ये है कि लंबे समय तक
यूक्रेन में एक सैन्य अभियान चलेगा, ग्राउंड अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी का सामान पश्चिमी सीमा यानी यूक्रेन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर अगर हम देखें तो टोमारकोवा इलाके की ये तस्वीरें हैं। यहाँ एक नया ग्राउंड अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट तैनात किया गया है। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल कल यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करने में हुआ। अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स के डायरेक्शन को देखें तो ये हेलीकॉप्टर्स पश्चिम सीमा की तरफ यानी यूक्रेन की तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये सारी तस्वीरें इस तरफ इशारा करती हैं कि व्लादिमीर पुतिन का प्लान यूक्रेन में सिर्फ कीव को सीज करने का नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश पर कब्जा जमाने का है। यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमलों से यही पता चलता है कि वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और फिलहाल यूक्रेन इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने की स्थिति में भी नहीं है। कीव से मारिया पासारेंको, मारियुपोल से गौरव सावंत और दिल्ली से अंकित कुमार, आज तक।